नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां स्कूल में हाजिरी बनाने को लेकर विद्यालय के प्रिंसिपल और 2 अध्यापक के बीच विवाद हो गया। घटना सनहौला प्रखंड के सिलहन मध्य विद्यालय की है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले प्रिंसिपल और रजिस्टर पर अनुपस्थित अध्यापक की हाजिरी लगाने को लेकर विवाद हो गया था। उसी को लेकर आज प्रिंसिपल और 2 टीचर के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान दोनों टीचर और प्रिंसिपल जाति सूचक अपशब्द कहे, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। घटना में प्रिंसिपल को गंभीर चोट आई है और उनका सिर फट गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। उदय कुमार चौरसिया और उसके बाद प्रभु कुमार जो है जाति सूचक चमार जो है कह करके कॉलेज को गलौज करता है कि तुमको चमार जो है आज मार देंगे, और गेट लगवा दिया बाहर से। और उसके बाद गाली गलौज पूरा यानी किया। रोजाना लगभग रोजाना रोज की बात है एकदम। ये चमरवा दिखे रहे स्कूल आदमी के लोग। तो उससे पूछा गया कि सर ये कल रितेश नहीं आया था, अटेंडेंस कैसे बन गया। इसी बात पे तो मैं उनके साथ हुआ। उसके बाद वो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, ये अटेंडेंस उदय कुमार चौरसिया बना दिया, और कुछ विवाद नहीं। इसी के बीच में जो है हाथापाई होने लगी। ना हाथापाई तो नहीं हुआ है सर। जहाँ तक जानकारी मिली है कि उसका सर फूटा हुआ है और वो डॉक्टर के यहाँ भागलपुर। नहीं तो आप पूछ लीजिए और सब स्टाफ से वहाँ सारे। बिहार में आज से प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होगी। डीआरसीसी सेंटर पर सभी जिलों में काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के लिए पटना डीआरसीसी में 10 काउंटर बनाए गए हैं। बीपीएससी से शिक्षकों का एचएम पद के लिए चयन हुआ है। सरकारी स्कूलों से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। निजी स्कूलों से चयनित शिक्षकों की 22 जनवरी को काउंसलिंग होगी। तो ये बीपीएससी से शिक्षकों का एचएम के लिए चयन और जिसको लेकर के काउंसलिंग की खबर सामने आई है। सरकारी स्कूलों से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, वहीं निजी स्कूलों से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 22 जनवरी को होगी। एसीएस सिद्धार्थ के निर्देश पर गया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिरघाटी अनुमंडल के चिताब कला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सविता कुमारी को सस्पेंड कर दिया है। एचएम सविता कुमारी पर आरोप है कि वे स्कूल की शिक्षिका पर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को ज्यादा दिखाने के लिए दबाव बना रही थी, जिसका ऑडियो भी शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ था। वहीं इस मामले में मध्याह्न भोजन प्रभारी कृष्णकांत को भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही बीआरपी निरीक्षण दल के सोनू कुमार और आकाश कुमार को भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसी मामले में सर्व शिक्षा अभियान के कंप्यूटर ऑपरेटर असीम आशीष की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसको सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गई है। घाटी प्रखंड के मध्य विद्यालय चिताब कला का मामला है। इसमें सविता कुमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पर गई हुई थी और प्रभार दी थी स्नेहा गुप्ता नामक शिक्षिका। तो उनके द्वारा सविता कुमारी के द्वारा स्नेहा गुप्ता पर दबाव बनाया जा रहा था कि जो बच्चों की संख्या है उसको बढ़ा करके देने के लिए। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसी आशय का ऑडियो जो है प्राप्त हुआ था। उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सविता कुमारी को निलंबित कर दिया है। एसीएस सिद्धार्थ के निर्देश पर गया डीयू के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जिले के सिरघाटी प्रखंड के चिताब कला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जो है सविता कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर आरोप लगा है कि उन्होंने कम बच्चे जब स्कूल में पहुंचे थे तो उन्हें ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए वे जो प्रभारी शिक्षिका थी स्नेहा गुप्ता उस पर दबाव बना रही थी, जिसका ऑडियो भी जो है वायरल हुआ था। और यह वायरल वीडियो जो है जिला शिक्षा के जो अधिकारी है उनके पास पहुंचा था और साथ ही एसीएस सिद्धार्थ के पास भी पहुंचा था, जिस पर एसीएस सिद्धार्थ जो है वो गया डीओ को भी जवाब तलब किया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए भी वो कहा था, जिसके आधार पर कल जो है यहाँ के जो प्रधानाध्यापिका है एचएम है सविता कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको तो बता दें कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही इस मामले में 3 और जो लोग हैं वो भी इसके जद में आए हैं, जिसे भी सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसमें बीआरसी जो मध्याह्न भोजन के जो प्रभारी है उन्हें भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही एक लेखापाल है उन्हें भी सेवा मुक्त कर दिया गया, जबकि एक और जो है जो सर्व शिक्षा अभियान के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनकी भूमिका जो है वो इसमें संलिप्त पाया गया है, उसे भी सस्पेंड करने के लिए सेवा मुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
दानापुर में आज से अग्निवीरों की बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है, जिसमें आज भोजपुर के करीब 900 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ये सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और अब फिजिकल पास करने के बाद इनकी बहाली होगी। 20 से 26 दिसंबर तक होने वाले इस दौड़ में 7 जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार और झारखंड की शॉर्ट लिस्ट महिला अभ्यर्थियों की दौड़ 27 दिसंबर को होगी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। मौजूद है दानापुर भर्ती कार्यालय मुख्यालय में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो छात्र हैं, ये अभ्यर्थी जो है वो आर्मी में यानी अग्निवीर में शामिल होने के लिए अपना फिजिकल टेस्ट देने के लिए आए हैं। ये सारी प्रक्रिया जो पहले हो चुकी है वो पूरी कर आए हैं और सिलेक्टेड हैं ये लोग, और सिलेक्टेड होने के बाद इनका फिजिकल टेस्ट जो है रह गया है। पहले हम लोग सी एग्जाम दिए तो उसके बाद सी पास हुए तो हमें रनिंग के लिए बुलाया गया है। ये अग्निवीर जीडी का शुरू हो रहा है यहाँ पे, एकदम पूरी तैयारी है कंफर्म। क्या क्या यहाँ लेगा टेस्ट? रनिंग लेगा, बीम मराएगा, जिगजैग होगा, फिर हाई जंप होगा। अच्छी तैयारी है। क्या में बहाली होगी? जीडी में होगी। जीडी क्या? जीडी आर्मी जीडी अग्निवीर जीडी। तो इससे खुश हैं आप लोग? खुश है एकदम, यानी कि तैयारी है पूरी, निकाल लेना है। हाँ एकदम मार देना है। क्या क्या जो है कहता है फिजिकल टेस्ट में? फिजिकल टेस्ट में पहले रनिंग होगा, उसके बाद बीम होगा, उसके बाद फिर जिगजैग होगा और अनाया जाएंगे, फिर लॉन्ग जंप भी देखिए और भी प्रोसेस है वो गएंगे। सारा तैयारी, पूरा तैयारी है, बस मार देना है। क्या मारना है? दौड़ निकालना है। कितने लोगों को बुलाया गया है? बहुत, खाली भोजपुर गए, कम से कम 800-900। जोश है? हाँ पूरा कम दिखाना है। जोश है? जोश बहुत तगड़ा वाला जोश, एकदम इंडियन वाला। इंडियन आर्मी का जोश है। इंडियन आर्मी का जोश। हम आर्मी में शामिल हो जाना। एक्सीलेंट मारना है 100 का फिजिकल। तो सभी तैयारी करके आए हैं और एक्सीलेंट मारने के लिए जो है तैयार हैं। जहां पर भी जो है जो दौड़ होगी 1600 मीटर की वो दौड़ करेंगे, उसके बाद जो है बीम मारेंगे, जिगजैग होगा, लॉन्ग जंप होगा, इसके बाद जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस जो है फिजिकल टेस्ट में ये लोग पास होने की उम्मीद से आए हैं और अपनी तैयारी करके आए हैं। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार बिजनेस कनेक्ट का दूसरा दिन आज है। बिजनेस कनेक्ट में आज सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार में निवेश की बहार आएगी। 1 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन किया जाएगा। 5 निवेश प्रस्ताव पर भी एमओयू साइन होगा। सीएम नीतीश कुमार संबोधित भी करेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां 24 दिसंबर को सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के तहत मोतिहारी आएंगे। इस दौरान सीएम जिलेवासियों को करोड़ों अरबों रुपयों की योजनाओं की सौगात देंगे। उनके आने को लेकर विभागीय तैयारी शुरू हो गई है। सीएम 15 करोड़ की लागत से पीसीसी पुल का शिलान्यास करेंगे। सीएम की प्रस्तावित यात्रा और पुल शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोग काफी खुश हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को मोतिहारी में प्रगति यात्रा में आएंगे और इसी दौरान यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है मोतिहारी की तस्वीर है और मुख्यमंत्री इसी धनौती नदी पर जो है 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल का शिलान्यास करेंगे। और देखिए तस्वीरें, इस ओर से उस ओर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और जो डाइवर्सन है वो डाइवर्सन टूट गए हैं। तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने लगातार ये कोशिश जरूर की है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले और इसी को लेकर जो है यहाँ पर शिलान्यास हो रहे हैं। बताइए कि नीतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पुल बनाने के लिए। ये हमारे गांव का उद्धार हो रहा है। होती थी बहुत परेशानी होती थी, बहुत घूमकर उधर से 8 किलोमीटर पड़ता था जाने के लिए। वहाँ शंकर सरिया चाहे उधर का लोग इधर भी आने में दिक्कत होता है। कचहरी है बगल में, इससे बहुत उस 5-7 गाँव का इससे बहुत ही हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा है, नया बिहार के बनाने वाले हैं और विकास पुरुष है। उनको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को मोतिहारी के में आएंगे, प्रगति यात्रा के दौरान आएंगे और लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात चंपारण वासियों को देंगे। अवनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया है। पेट्रोल पंप पर सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई। ब्लास्ट में 4 की मौत हो गई है। 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।
हादसे में करीब 40 गाड़ियां जल गई है। सीएम भजन लाल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो ब्लास्ट के बाद से यहां पर आग लग गई तस्वीरें जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया। पेट्रोल पंप पर सीएनजी टैंकर में यह ब्लास्ट की तस्वीर सामने आई है। ब्लास्ट के बाद पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई और इस हादसे में 4 की मौत हो गई है। 25 से ज्यादा घायल हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। करीब 40 गाड़ियां जल गई इस हादसे में। सीएम भजन लाल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी अब दे दिए हैं। तो देखिए इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धमाके की लाइव तस्वीर। आप देखिए कैसे यह ब्लास्ट हुआ है, 40 गाड़ियां जल उठी। पेट्रोल पंप के पास यह पूरा हादसा हुआ जहां आग लगी और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की कोशिश की गई, आग बुझा भी ली गई, कई वाहन लेकिन इस बीच जलकर खाक हो गए। जहां देखिए कतार से जो 40 के करीब गाड़ियां हैं वो धू कर जली हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश लगातार दमकल कर्मी करते रहे। तो इस हादसे से जुड़ी हुई ये कई तस्वीरें सामने आई है। ये कुछ गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके अधिकांश हिस्से जल उठे हैं और जली हुई गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होगी। तो ब्लास्ट के बाद से पेट्रोल पंप पर भी भीषण आग लग गई, यानी कि एक हादसा और इस हादसे ने दूसरे हादसे को भी आमंत्रित किया और ऐसे में ये हादसे होते चले गए और एक के बाद एक कई जो गाड़ियां हैं वो इसकी अगलगी की चपेट में आती गई। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। देखिए एक एक करके जो दमकल की गाड़ियां हैं वो तेज गति से घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर आग घंटों की मशक्कत के बाद से बुझाई गई। 4 की मौत इस ब्लास्ट में हो चुकी है। हालांकि जो सीएम भजन लाल है वो भी इस पूरी घटना को लेकर के मर्माहत भी है, एक्टिव भी है कि कैसे प्रशासनिक कार्रवाई की जाए और उच्च स्तरीय जांच इस मामले की करने के आदेश जो है वो सीएम भजन लाल की तरफ से दे दिए गए हैं। तो पहले ब्लास्ट होता है, उसके बाद से पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग जाती है क्योंकि यह हादसा पेट्रोल पंप के पास ही होता है और ऐसे में चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगती है। और देखिए धुंध धुंध आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा और लंबी गाड़ियों की कतार है जो एक एक करके गाड़ियां ये आग की चपेट में आती चली गई और एक बड़ा नुकसान हुआ है। 4 की मौत हो गई है, कई घायल हैं। उन घायलों की भी स्थिति कईयों की गंभीर बताई जा रही है, जिनकी इलाज डॉक्टरों की देखरेख में की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई, जहां देखिए इस आग को तो काबू पर अब कर लिया गया है लेकिन नुकसान काफी पहुंचा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए लगातार सरकार भी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे वो सीएम भजन लाल हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, वो लगातार घटनास्थल पर पहुंच करके जायजा उन्होंने लिया है और देखा समझाया कि कहां किस तरीके से पूरी गड़बड़ी हुई है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो है वो सीएम भजन लाल की तरफ से दिए गए हैं। और इस हादसे से जुड़ी और 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर है और इस तस्वीर को देखकर आप इस मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर भीषण अगलगी हो गई, जहां पहले ब्लास्ट होता है और उसके बाद से पेट्रोल पंप तक ये आग पहुंच जाती है और उसके बाद से आग कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है। बताया जा रहा है कि सीएनजी टैंकर और सबसे पहले उसी में उषा शर्मा हमारे ब्लास्ट होता है। एएफओ मैम, सबसे पहले जो मौत का जो आंकड़ा है क्या कुछ कहेंगी? सुबह से आप यहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद है, जद्दोजहद में आप जुटी हुई है, स्थिति नियंत्रण में है या नहीं है? प्लीज। सर अभी आप देख सकते हैं काफी स्थिति नियंत्रण में है और जो अभी आप पूछ रहे हैं कि कितने आदमी जख्मी है या कितने की होगी, उसके लिए अभी कुछ बता नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं ये भी इस कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 108 से तमाम कहा जा सकता है कि एजेंसियां हैं वो यहाँ पर मौके के ऊपर पहुंच चुकी है। खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यस तो देखिए ग्राउंड पर हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है और वहां से जो जानकारी तस्वीर सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जायजा लिया जा रहा है इस नुकसान का कि कैसे नुकसान पहुंचा है, कैसे ये पूरी घटनाक्रम सामने आई है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश सीएम भजन लाल की तरफ से दिए गए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हालात को लेकर के जांच की जा रही है। इस हादसे से जुड़ी हुई
तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो और अधिकारी हैं, वो लगातार उनके परिजनों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो टोल फ्री जो नंबर है वो भी जारी किया गया है। सुबह मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता, जब कलेक्टर यहां पर आए थे तो मुख्यमंत्री का कॉल कलेक्टर के पास था। लगातार मुख्यमंत्री कलेक्टर से बात कर रहे थे, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे। पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे, अब डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जो है गृह राज्य मंत्री जो है जवाहर सिंह बेडम जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, और वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से जो है वो मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार। और जो है दोनों ही मंत्री यहाँ जो है पहुंचे हैं, और उसके बाद जो है वो मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। जी देखिए, डिप्टी सीएम शायद कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब, तो देखिए ये तस्वीर सामने आई है जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो सीएम के साथ साथ जो क्या कुछ मंत्री हैं वो लगातार घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। सर, क्या कुछ अभी तक मुख्यमंत्री जी खुद पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा? आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हादसे की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है, और हमारे चिकित्सा मंत्री स्वयं वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हैं। मैं और माननीय प्रेमचंद बैरवा जी दोनों हैं, मौके पर हैं। हादसा बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी घटना हुई है, अचानक हुआ है, लोग हताहत हुए हैं। 4-5 की सूचना मिली है कि वो जिंदगी अपनी न्यौछावर कर चुके हैं, और बाहरी लोग संख्या में 20-25 की संख्या में इंजर्ड हुए, जले हैं। सबका इलाज उचित हो, जो बचे हुए हैं उनका इलाज ढंग से हो, और इस घटना की जांच भी कराई जाएगी। ऐसे सरकार परिजनों से संपर्क कर रही है लगातार? निश्चित रूप से वो हमारे लोग हैं, परिवार हमारे हैं। कुछ मुआवजे की प्लानिंग सरकार आप इंतजार करिए, सारा कुछ सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है, संवेदनशील सरकार है। कोई भी घटना तो क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था टैंकर गैस का। तो गैस टैंकर में क्या हुआ था, मतलब क्या ब्लास्ट हो गया था? फिर ब्लास्ट होने के बाद जो है आग पकड़ ली। कितनी गाड़ियों ने, लगभग कितनी गाड़ियां जल गई हैं? कम से कम 10 गाड़ी जली गई होगी। डीपीएस कट के पास में संभवतः कोई गैस टैंकर था, जिसकी वजह से कोई आग पकड़ी है, जिसके आसपास में कई सारे वाहन जो है जिनको आग पकड़ ली है। पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पे हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सब कंट्रोल में किया जाए। अभी आग कंट्रोल। कोई कैजुअलिटी है सर? अभी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि राहत कार्य चल रहा है। मैं मोटे तौर पे इसमें बताना चाहूँ तो इसमें लगभग 29 ट्रक हैं, 2 बस हैं, 5 कार हैं, 3 मोटरसाइकिल हैं, और एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं कि आसपास की सारी एम्बुलेंसेज पहुंच गई हैं। यहाँ सारे विभागों के लोग, पुलिस है, सिविल डिफेंस है, फायर के सारे लोग हैं, चिकित्सा विभाग के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अभी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रयास अभी हमारा ये है कि जो लोग वहां पहुंचे हैं उनको तुरंत जो चिकित्सा है वो मिले। यहाँ पे हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है, अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए, ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए, और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाल कर फिर यातायात शुरू। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली में प्रेरणा स्थल पर इकट्ठा होने का निर्देश दिया है। गुरुवार को संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज सुबह 10 बजे प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी प्रतिमा के पास पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो कल बता दें कि धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी। राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सांसद को धक्का दिया, जिसके बाद से बीजेपी के सांसद चोटिल हो गए। आरएम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, उनका इलाज कराया गया, एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इन सब के बीच अब निर्देश भी दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली में प्रेरणा स्थल पर इकट्ठा होने का निर्देश दे दिया है। गुरुवार को संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज सुबह 10 बजे प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी प्रतिमा के पास पहुंचने का निर्देश दिया है। और दानापुर से बड़ी खबर है, जहां महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। 4 युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दानापुर से खबर बता रहे हैं, जहां महिला से गैंगरेप
की घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। किया गया है और महिला को चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। उनकी निशानदेही पे एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है और उनकी घटना में संलिप्तता की जांच की जा रही है। खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक छात्रा की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा शाम को कोचिंग से वापस आ रही थी, तभी दो गुटों के बीच गोलीबारी हो गई और गोलीबारी में छात्रा फंस गई और उसके सिर में एक गोली लग गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कोचिंग होता है। यहाँ 10 गो बच्चा पढ़े रहे, कुले ओले एकरा आवे रहे। आज इलाज के लिए भर्ती कौन कराया था? दूसरे कोई 2 घंटा धरल रह रहा है पर लहास। ये दूसरे आदमी यहाँ पर ही पहुँचाया, जो मारा न, कौन पहुँचाया नहीं पहुँचाया वो मेरे को मालूम नहीं। कहाँ पहुँचाया? हॉस्पिटल कौन नाम था? पटना में मद्य निषेध विभाग की बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को शराब तस्करों के खिलाफ निर्देश दिए। मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि शराब माफियाओं पर जिलाधिकारी के माध्यम से सीसीए लगाकर इसे मद्य निषेध विभाग को भेजा जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही और शिथिलता दिखाने के कारण बेतिया, सुपौल और बांका के उत्पाद अधीक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। रत्नेश सदा ने कहा कि विभाग में किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाए गए जो एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट काम में शिथिलता बरता है, काम में लापरवाही किया है, उसका या गिरफ्तारी में कमी किया है, जैसे बेतिया, सुपौल, बांका अधीक्षक के वेतन को रोका गया है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने सूखे नशे और शराबबंदी अभियान को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसका मोतिहारी में असर भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी पुलिस ने देसी और विदेशी शराब के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 5 शराबी भट्टियों को नष्ट किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।